हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, ऐसे कोई भी पति ना अपनी पत्नी से तलाक लेना नहीं चाहता। जब वो पूरी तरीके से तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर वो तलाक के लिए केस फाइल करते हैं। आपको जैसे पता है, तलाक दो तरीके के होते हैं, आपसी सहमति और एक तरफा तलाक। अब जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि तलाक के साथ ऐसे कौन सा एक केस है जो करना चाहिए जिससे आपको 3 फायदे मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप पूरी जानकारी लेंगे जब भी आपको अच्छे से समझ में आइएगा। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जैसे मैंने बताया आपको दोस्तों, तलाक होते हैं 2 तरीके के। फर्स्ट होता है आपसी सहमति। आपसी सहमति से क्या होता है कि दोनों की रजामंदी होती है कि भाई पति भी चाहता है और पत्नी भी चाहती है कि तलाक लेना। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना पति को ना पत्नी को, आसानी से डिवोर्स मिल जाता है और ना कोर्ट को प्रॉब्लम होती है, आने जाने में कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होती और जल्दी से ही डिवोर्स मिल जाता है। प्रॉब्लम होती है एक तरफा तलाक, जैसे दूसरा होता है एक तरफा तलाक में। एक तरफा तलाक में क्या होता है, पति तो चाहता है भाई तलाक लेना, बट पत्नी देना नहीं चाहती है। पत्नी तो उसे परेशान करना चाहती है, उसे मेंटेनेंस के केस लगा देती है, 498 का केस लगा देती है, मैं तलाक भी नहीं दूंगी, ना तेरे साथ रहूंगी। पति हो जाता है परेशान। इस केस में वो क्या करता है, चलो भाई डिवोर्स ही ले ले, पर वो डिवोर्स ले कैसे, वो डिवोर्स तो देना ही नहीं चाहती। तो ये वीडियो मेरी उन हस्बैंडों के लिए ही है, मैंने बनाई है कि जिन पति ने अपना डिवोर्स केस फाइल किया है या वो करने की सोच रहे हैं, तो डिवोर्स केस के साथ ऐसा एक और कौन सा केस आपको कर देना चाहिए जिसमें आपको कि 3 फायदे मिलेंगे। ठीक है। तो आज मैं उसी बात में बात करूंगी। जैसे मैंने बताया एक तरफा तलाक। एक तरफा तलाक में क्या होता है, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब पहले ही कर दिया कि पति चाहता है, पत्नी नहीं चाहती है। ठीक है। वो पूरी तरीके से पत्नी क्या करती है, पति को परेशान कर देती है, भाई मेंटली फिजिकली इसको मैं इसकी फैमिली को परेशान कर दूंगी। और क्या होता है, तलाक भी नहीं देगी, पैसे की भी डिमांड करी, हर चीज से। तो आपको क्या करना है, HM सेक्शन 24-25 की एक एप्लीकेशन लगा देनी है। उसमें क्या करना है, भरण पोषण के लिए आपको डिमांड करना है। अब आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या होता है, देखो होता क्या है कि पत्नी है जो वर्किंग नहीं करती है, बट मोस्टली केसों में क्या होती है, पत्नी जॉब भी करती है अच्छी खासी। ठीक है। उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वो जो होता है वो भी स्ट्रांग होता है। अब वो स्ट्रांग कैसे होगा फाइनेंशियली, उसका एक तो वो जॉब कर रही है पहला, अच्छी खासी उसकी सैलरी इनकम भी आ रही है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली वो ऐसे है, या अपने फादर की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से। हस्बैंड की तरफ से क्या होगी, जब दोनों की शादी अच्छी से चल रही थी तो हस्बैंड ने क्या हुआ, जैसे प्रॉपर्टी ले ली, उसके नाम से ले ली है, FD करवा दी है, सेविंग अच्छी खासी रखी है, ज्वेलरी भी दे दी है, तो ये सारा उनका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गया। और फादर के ब्याह पे भी उसका स्ट्रॉन्ग है काफी। ठीक है। अब बाद में लड़ाई हुई भैया, अब तो ये हो गया कि तलाक तक बात पहुंच गई, तो स्ट्रॉन्ग तो है ही। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने डिवोर्स का केस फाइल किया ना, HM सेक्शन 24-25 की एप्लीकेशन लगा दो कि पत्नी से आप डिमांड करो भरण पोषण की, मतलब मेंटेनेंस की। इसमें क्या होगा, पत्नी आप पे ये वाली फाइल सेक्शन 24-25 की नहीं कर सकती, आप ही कर सकते हो। ये केस करने से डिवोर्स के साथ साथ आप अभी ये आप केस करोगे, इससे 3 आपको फायदे मिलेंगे। क्या, पहला भरण पोषण मतलब पैसे मिलेंगे। दूसरा क्या होगा, पत्नी पे दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ेगा तो भाई वो डिवोर्स तो देगी ही देगी। वो सोचेगी भाई अब इसने मेरे पे केस कर दिया है, मैं तो इस पे कर नहीं सकती। ठीक है। तो वो ना चाहते हुए भी उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, दबाव आएगा तो क्या होगा, एंड ऑफ द केस आपको डिवोर्स मिलेगा ही मिलेगा। वो ये कहते हैं कि भाई सेटलमेंट कर लो, फाइनल सेटलमेंट, डिवोर्स दे दो, केस खत्म करो। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगी, वो परेशान हो जाएगी तरीके से, उसका तो मोरल डाउन होएगा ही होगा। उस पर प्रेशर इतना आ जाएगा, भाई मुझे पैसे भी देने हैं, या मैं मंथली हमेशा पैसे देती रहूं, अगर मैं तलाक नहीं दूंगी तो मुझे पैसा देते रहना पड़ेगा। या इससे बेटर सोल्यूशन ये होगा कि 1 टाइम सेटलमेंट कर लेते हैं, डिवोर्स दे देते हैं, बात खत्म। तो ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। अगर जो भी पति जिनका डिवोर्स केस चल रहा है या जो सोच रहे डिवोर्स केस फाइल करने की, साथ में अब ये केस भी फाइल आप कर दो, लगा दो एक एप्लीकेशन भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए। जिनकी वाइफ वर्किंग है, उनका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ज्यादा बढ़िया है, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आई एम 100% श्योर ये आपको 3 फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लोगों तक ज्यादा शेयर करो, ताकि और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। और अगर आपके कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।